इज अमेजोन डाइंग? क्या अमेजोन मर रहा है? क्या अमेजोन के सामने फ्लिपकार्ट थोड़ा सा भारी होता हुआ लग रहा है? वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने इमोशंस के साथ में फाइट नहीं करेंगे। आई नो आप में से बहुत सारी पब्लिक को फ्लिपकार्ट अच्छा लगता होगा, आप में से बहुत सारी पब्लिक को अमेजोन अच्छा लगता होगा। हर बंदे का कोई ना कोई एक फेवरेट कंपनी होती है, फेवरेट ब्रांड होता है, और मेरे तो दोनों ही फेवरेट है क्योंकि मैं दोनों से सामान मंगाता रहता हूं। लेकिन कल रात को 2 बजे मैं लिटरली सोच रहा था, अपनी ऑर्डर हिस्ट्री निकाली तो मुझे पता चला कि यार मेरे जो मैक्सिमम पिछले जो ऑर्डर्स है कुछ महीनों के, मैक्सिमम ऑर्डर्स फ्लिपकार्ट की तरफ गए। यानी कि मैंने ज्यादातर सामान फ्लिपकार्ट से मंगाया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में ना ऐसा मुझे लगता था कि यार अमेजोन इज माय फेवरेट, यानी कि अमेजोन बहुत ही बढ़िया है। मुझे फ्लिपकार्ट के सामने अमेजोन थोड़ा सा सपोर्टिंग लगता था। लेकिन मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री निकाली, ऑर्डर हिस्ट्री, तो यार मैं लिटरली सरप्राइज हो गया कि यार ज्यादातर जो भी सामान मैंने मंगाए हैं काफी महीनों से, सारे के सारे फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं। तो क्या ऐसा मानना अब चाहिए कि यार फ्लिपकार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है अमेजोन के सामने? लेकिन आप अपनी परचेज हिस्ट्री निकाल के देखिए, हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपने जो पिछले कुछ ऑर्डर्स प्लेस किए हैं उसमें से ज्यादातर ऑर्डर्स आपने कहां से मंगाए, फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं या फिर अमेजोन से मंगाए हैं? हमें नीचे कमेंट में बताइएगा ताकि हमें भी पता चले और आप में से बहुत सारी पब्लिक जो नीचे कमेंट देखेगी उन्हें भी तो पता चले कि ज्यादातर पब्लिक फ्लिपकार्ट लिख रही है या फिर अमेजोन लिख रही है। तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो एक चीज मैं लिटरली काफी टाइम से नोटिस भी कर रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ज्यादातर ऑर्डर्स जो हैं वो फ्लिपकार्ट से आए हैं। लेकिन एक चीज मैंने बहुत ही बढ़िया नोटिस की कि जो यूजर इंटरफेस है ना, वो मुझे फ्लिपकार्ट का काफी रिलायबल लग रहा है, यानी कि काफी आई अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर हम लोग फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं और मोबाइल सेक्शन में भी जाते हैं तो यहाँ पे देखिए जो भी चीजें दिख रही है ना, एकदम आंखों को भा जाती है। यानी कि सारी चीजें आपको अलग अलग पता चल जाती है और दिखने में बहुत ही ईजी लगती है और बहुत ही अच्छी तरीके से सेग्रीगेट लगती है। इसके कंपेरिजन में अगर मैं अमेजोन खोलता हूँ ना और उसमें स्मार्टफोन सेगमेंट खोलता हूँ ना, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। यानी कि मैं ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर मैं खो जा रहा हूँ, कुछ एक पर्टिकुलर मेरे को स्मार्टफोन अलग से दिख नहीं रहा। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो यूजर इंटरफेस है वो काफी भारी मुझे लग रहा है। प्लस एक और चीज क्या आपने नोटिस की, ज्यादातर जो बजट ओरिएंटेड स्मार्टफोन्स है वो हमें फ्लिपकार्ट को देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट मैं अगर ये ओपन भी करता हूं तो यहाँ पे देखिए मैं लिटरली काउंट कर सकता हूं कि भाई कितने सारे यहाँ पे बजट ओरिएंटेड स्मार्टफोन्स हैं। यानी कि नार्जो के ले लो, रेडमी के ले लो, पोको के ले लो, सैमसंग के ले लो, और भी इतने सारे स्मार्टफोन्स हमें, यानी कि इन शॉर्ट जो वेराइटी ऑफ स्मार्टफोन्स है बजट कैटेगरी के अंदर, वो कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट पे हमें देखने को मिल जाती है। और माइट भी ये रीजन है कि मैं जो भी स्मार्टफोन्स पिछले कुछ महीनों में परचेस किए हैं, ज्यादातर स्मार्टफोन्स मुझे फ्लिपकार्ट से परचेस किए हैं। इसके अगेंस्ट में अगर मैं अमेजोन खोलता हूं तो यहाँ पे जो स्मार्टफोन्स मुझे दिख रहे हैं ना, वो मुझे लिमिटेड स्मार्टफोन्स दिख रहे हैं। यानी कि अगर पॉपुलर स्मार्टफोन की लिस्ट भी मैं निकालूं तो Redmi Note 10 जो सीरीज है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो स्मार्टफोन्स जो भी है सब प्रीमियम रेंज के स्मार्टफोन्स है, जैसे कि iQ7 ले लो या फिर और भी सैमसंग के स्मार्टफोन्स ले लो। कुछ आंकड़े मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। पहले ये जो आंकड़े हैं ये 100% सही नहीं है, काफी सारे डेटा कंपनीज से गैदर किए रखे हैं, तो थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इसको आप सिर्फ एजम्पशन लेके चलिएगा। पिछले साल का रेवेन्यू 2019-20 का रेवेन्यू अगर निकाले, यानी कि कितने पैसे फ्लिपकार्ट ने लिए हैं आप सभी से, तो फ्लिपकार्ट अगर देखें तो 34,000 करोड़ रुपए इसने रेवेन्यू जनरेट किया। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग अमेजोन देखें तो करीबन 11,000, यानी कि एक वेबसाइट पे 10,000 दिखा रहा था, दूसरे वेबसाइट पे 11,000 दिखा रहा था। तो ऑन एन एवरेज मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसने पिछले साल 11,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। अभी आप कंपैरिजन देख लीजिए, फ्लिपकार्ट के सामने अमेजोन का रेवेन्यू कितना है अभी फिलहाल के टाइम पे। इनफैक्ट हम लोग का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आपसे हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस भी करते हैं। आपको कोई भी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड, तो आप हमसे वहां पे डिस्कस कर सकते हो। तो आप में से भी ज्यादातर पब्लिक ने कोई भी प्रोडक्ट भी हमारे साथ में शेयर किया है कि ये चेकआउट कर लीजिए, ये आपको कैसा लग रहा है, या फिर इसका लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन फ्लिपकार्ट का लिंक होना चाहिए। तो इन शॉर्ट मैं भी आपके कम्युनिकेशन से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि यार आप में से ज्यादातर पब्लिक जो है वो मुझे फ्लिपकार्ट के ही चीजें मांग रही है। सो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट जो है वो काफी आगे है और अमेजोन जो है वो दिल को अच्छा लगता है, लेकिन वो अभी फिलहाल काफी पीछे लगता हुआ नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, क्यों मुझे अमेजोन से प्यार है? ट्रस्ट, उसकी जो सर्विस है, मुझे उस पर भरोसा है। और ये भरोसा जो है ये पिछले बहुत सारे 10 साल का जो एक्सपीरियंस है ना उसमें से निकल के आया है। क्योंकि बहुत सारे ओकेशंस हुए हैं जहां पे मुझे अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो अमेजोन की जो कस्टमर सर्विस है ना तुरंत उसको सॉल्व कर देती है। यानी कि ऐसा नहीं बोलती कि यार अब होगा अब होगा अब होगा अब होगा, तुरंत सॉल्व कर देती है।
इनफैक्ट ग्रोसरी डिपार्टमेंट भी मेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ था। मैंने कोई और राइस मंगाई थी, लेकिन कोई और ब्रांड की राइस आ गई थी। अमेजोन ने यार यानी कि तुरंत ही 1 आवर के अंदर उस भाई साहब ने मेरा जो राइस थी वो भी मेरे को रखने के लिए दे दी, और जो पैसा मैंने दिया था राइस परचेज करने के लिए वो भी मुझे रिफंड कर दिया तुरंत। और इसी वजह से जो फेथ होता है ना अमेजोन की तरफ, वो मेरा एकदम 100% है। यानी कि मुझे भरोसा है कि अगर मेरे साथ में प्रोडक्ट परचेज करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम होगी, अमेजोन मेरे को सॉल्व कर देगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं देगा। उसका जो एक्सचेंज प्रोसेस है, उसका जो रिफंड प्रोसेस है, एक्सेलेंट है। मुझे आज तक एक्सचेंज के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि स्मार्टफोन हम लोग जब एक्सचेंज करते हैं उस टाइम पे एक्सचेंज वाले जो होते हैं ना, वो उसको अंडर वैल्यू कर देते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम बता देते हैं। और ये जो स्पेशली एक्सचेंज वाला जो प्रोसेस है ना, मैंने अमेजोन के साथ भी किया है, फ्लिपकार्ट के साथ भी किया है। फ्रेंकली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई अमेजोन ने मुझे कोई पैसा दिया है, फिर फ्लिपकार्ट ने मुझे पैसा दिया वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर अमेजोन थोड़ा सा लीनियंट है, वहां पे एक्सचेंज आराम से हो जाता है। यानी कि ऐसा नहीं बोलूंगा 100% आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी, लेकिन ज्यादातर केस के अंदर वहां पे प्रॉब्लम मेरे को आज तक फेस करने को नहीं मिली। यानी कि बंदा अगर आता भी है तो वो देख दिखा के ले जाता है, कोई अंडर वैल्यू वाली कोई प्रॉब्लम इशू नहीं फेस किया मैंने। फ्लिपकार्ट के अंदर मैंने ज्यादातर केस के अंदर इशू फेस किया। इनफैक्ट आपके इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज भी आते हैं ना, आप में से भी बहुत सारी पब्लिक ने मुझे ये भी बताया कि आप जब एक्सचेंज करते हो तो अंडर वैल्यू कर देते हैं। और फ्लिपकार्ट के साथ में मैंने भी स्मार्टफोन एक्सचेंज किया था, तो वो भाई साहब भी अंडर वैल्यू कर दिया था उसने। फिर मैंने उसको, यानी अंडर वैल्यू इस टाइप का कर देते हैं कि भाई देने का मन ही नहीं करता। तो ये चीज है कि भाई कहीं ना कहीं ट्रस्ट वर्दीनेस, कस्टमर सर्विस, एक्सचेंज पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये सारी मुझे अमेजोन की बढ़िया लगती है। और अमेजोन की एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो जो ऑफर देता है ना, यानी कि रिचार्ज के अंदर एवरी मंथ वहां पे आप रिवॉर्ड सेक्शन में जाते हो ना, तो वहां पे आपको 100% जो कैशबैक होता है वो तुरंत मिल जाता है रिचार्ज पे। इनफैक्ट स्विगी जोमेटो पे भी वहाँ पे ऑफर्स आते रहते हैं, यानी कि 50% ऑफ टाइप के ऑफर्स आते रहते हैं। इनफैक्ट आप अगर ओयो ये सब भी यूज़ करते हो, यानी राइड के लिए कोई यूज़ करते हो, तो वहाँ पे भी ऑफर्स आते रहते हैं। एनी टाइम हर महीने वहाँ पे किसी ना किसी चीज़ पे ऑफर रहता ही है। और फ्लिपकार्ट का एक बढ़िया काम पता है मुझे क्या लगता है, कॉइन्स। आप जब भी कुछ परचेस करते हो उसके अगेंस्ट में आपको कॉइन्स मिल जाते हैं, और फिर वही कॉइन्स आप रिडीम कर सकते हो किसी और परचेस के अंदर। तो यस, रिवॉर्ड्स पॉइंट के हिसाब से दोनों अलग अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आप लोग ज्यादा सामान परचेज करते हो ना, तो कॉइन्स इकट्ठा होते हैं, और उसी कॉइन्स जैसे ही ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे तो वहां पे आपको फ्लिपकार्ट प्लस मिल जाएगा, और उसके बाद में डिलीवरी फ्री हो जाएगी। अमेजोन में डिलीवरी फ्री करवाने के लिए या तो आपको लिमिट के ऊपर परचेज करना पड़ता है, या फिर आपको अमेजोन प्राइम मेंबरशिप खरीदनी पड़ती है, जिसके लिए आपके पैसे चले जाते हैं। तो वो चीज़ है वो मुझे वहां पे थोड़ी सी बेकार लगती है, लेकिन उसके साथ में हमें एक एंटरटेनमेंट वाला अमेजोन प्राइम भी मिल जाता है उस पैसे के अगेंस्ट। सो अगर आप लोग फ्री में डिलीवरी लेना चाहते हो ना, और आप लोग ज्यादा परचेज करते हो ना, तो आप अगर बिना कोई पैसे खर्च करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगी फ्री डिलीवरी, क्योंकि कॉइन्स इकट्ठा होते हैं और वहां पे आप फ्लिपकार्ट प्लस ऑटोमेटिकली बन जाते हो। यहाँ पे फ्री डिलीवरी के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं अमेजोन प्राइम का, या फिर एक लिमिट के ऊपर परचेज करना पड़ता है। और इनफैक्ट ग्रोसरी अगर आप लोग खरीदनी है तो ग्रोसरी डिपार्टमेंट जो है वो अच्छा खासा अभी अमेजोन काम कर रहा है। यानी कि अगर आप ग्रोसरी खरीद रहे हो ना, तो बहुत सारी चीजें आपको फ्लिपकार्ट पे अनअवेलेबल दिखाएगी, आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगी, लेकिन अमेजोन पे अगर आप लोग ग्रोसरी खरीदते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें, वैरायटी आपको मिल जाती है, ऑप्शन मिल जाते हैं, और स्टॉक के अंदर मिल जाते हैं। सो इन शॉर्ट, मुद्दे की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो जो सर्विस का मामला है, प्रीमियम अगर आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, आप ज्यादा टेंशन लेना नहीं चाहते रिफंड रिलेटेड या फिर एक्सचेंज रिलेटेड, तो वो सारी चीजें मुझे अमेजोन की सही लगती है। लेकिन जब भी कोई डील्स लेनी हो, कोई स्मार्टफोन, ज्यादातर केस के अंदर जो स्मार्टफोन्स आते हैं, ज्यादातर केस के अंदर जो एक्स्ट्रा चीजें आती है, जो एक्सक्लूसिव होती है बजट रेंज के अंदर, वो ज्यादातर केस के अंदर फ्लिपकार्ट में मिल जाती है। और प्लस लॉन्ग रन के अंदर आपको यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, क्योंकि कॉइन जो होते हैं ना, वो आप उसको रिडीम कर सकते हो किसी और परचेज के अंदर। लेकिन इन सब बहस का मेन मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, सेल्स। कौन सी कंपनी ज्यादा सेल कर रही है? फिगर्स के हिसाब से तो भाई साहब फ्लिपकार्ट का जो सेल है वो सबसे ज्यादा हो रहा है, और कहीं ना कहीं मैं अपनी भी अगर परचेज हिस्ट्री निकालता हूं तो मैंने मैक्सिमम चीजें फ्लिपकार्ट से परचेज की है। वेल दोस्तों, ये जो वीडियो है ये सिर्फ हमारा वीडियो नहीं है, ये आपका भी वीडियो है। इस वीडियो के थ्रू हमने अपनी परचेज हिस्ट्री बताई आप सभी के साथ में कि भाई हमने ज्यादातर चीजें फ्लिपकार्ट से परचेज की है। लेकिन ये वीडियो आपका भी है, आपकी भी राइट्स है नीचे कमेंट करने के लिए। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने ज्यादातर
चीजें जो पिछले मंथ्स के अंदर परचेस की वो आपने कहां से परचेस की है, फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से। कमेंट करते वक्त ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपको कौन सा ब्रांड ज्यादा पसंद है, क्योंकि पसंद तो मुझे अमेजोन है, लेकिन अगर मैं एक्चुअली में प्रोडक्ट्स देखूं तो मैंने ज्यादातर फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो उस हिसाब से आप भी अपना मन पसंदीदा ब्रांड मत लिखिएगा, आपने कहां से ज्यादातर प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं पिछले कुछ महीनों में वो ब्रांड का नाम लिखिएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि यार ज्यादातर एक्चुअली में कौन ग्रो हो रहा है। हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर थोड़े भी चेंजेस ला रहे हैं। और अगर आपने अभी तक टेक डिफ्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।